हेलो गाइस। एक कदम सही स्ट्रैटेजी की ओर और जेआरएफ होगा आपकी ओर। इस कोर्स से आज की हम क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं, आगाज करते हैं। अगर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आप मुझे देख रहे हैं, तो मैं आपको पेपर वन में पीडी दैट इज पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट एंड पेपर टू में होम साइंस कवर कराती हूँ। तो आप मेरे साथ रेगुलर बेसिस पे जुड़ सकते हैं। जेआरएफ एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पे आपको मिलने वाले हैं फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे और काउंसलिंग सेशंस भी आपके शेड्यूल रहते हैं। अगर आप दिसंबर अटेम्प्ट को प्रिपेयर आप टारगेट कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ प्रीमियम यूजीसी एंड पीएचडी गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर एनरोल आउट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको फ्री कार्निवल्स, करियर फेयर, प्रपोजल कैसे बनाना है, पीएचडी के प्रति जो भी गाइडेंस है, अप्रोच कैसे करना है, इंटर्नशिप, ठीक है, और हैंडसम स्टाइपेंड के साथ आपको ये देखने को मिलने वाला है। अगर आप पेपर टू का बैच लेते हैं, तो पेपर वन बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जहाँ पे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी, पीवाईक्यूज मिल जाएंगे आपको पिछले 10 सालों के, उनके डिटेल में सॉल्यूशन के साथ, प्रपोजल आपको कैसे बनाना उसके प्रति जो भी गाइडेंस, काउंसलिंग, सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। और अपना इग्निशन बैच अपना चल ही रहा है, जहां पे मैं आपको डिटेल में एमसीक्यूज पीवाईक्यूज करा रही हूँ उनके कॉन्सेप्ट्स के साथ, राइट। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं। तो देखिए, अब आपके पास बहुत कम टाइम पीरियड बचा हुआ है। इस टाइम पीरियड के अंदर भी अगर आप स्ट्रैटेजिक वे से चलते हैं, ठीक है, तो आप आराम से चीजों को कीटर आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो मेन चीज रहने वाली है रिवीजन। आप अपना रिवीजन उठाते हुए चलिए। देखो, ऐसा नहीं है इस टाइम पे ना कुछ भी नई चीज मत पढ़ो, ठीक है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, ऐसा मत करो कि एकदम से सारी चीजें नई उठा के पढ़ रहे हो, ठीक है, यार ये तो चीज मैंने करी नहीं है। देखो, एक चीज होती है दैट इज द आपका स्मार्ट अप्रोच। आपको यहाँ पे स्मार्ट अप्रोच लगाना है, चीजों में ना स्मार्टनेस लाइए, ठीक है। और स्मार्ट अप्रोच करते हुए चलिए। आपकी जितनी चीजें जितनी शॉर्ट होंगी, क्रिस्प होंगी, उन चीजों को अपने नोट्स आपने बनाए होंगे, तो उनको अच्छे से रिवाइज करते हुए चलो, राइट। अब ऐसा नहीं है कि इतने बड़े बड़े आपके पोथी पत्र आप लेके बैठोगे, ये इतना टाइम नहीं है, राइट, कि आप इतनी सारी चीजों को, बहुत सारी चीजों को आप करते हुए चलो। तो आप ना अपने, अगर आपने निमोनिक्स वगैरह बनाए हैं, तो अपने निमोनिक्स बनाते हुए चलो, उसको रिवाइज करते हुए चलो। देखो, इतनी सारी चीजें कैसे याद रहेंगी यार अपन को, ठीक है। अपनी पूरी की पूरी टोटल 20 यूनिट्स है, एंड जरूरी नहीं है कि इस टाइम पे आप ना 20 की 20 यूनिट्स पे आपके बहुत अच्छा कमांड हो सकता है कि आपका डीआई वाला पोर्शन या फिर मैथ्स वाला पोर्शन कहीं ना कहीं अगर आपका वीकर पोर्शन है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार वो मेरा वीकर साइड पे है ना, तो इस टाइम पे उसको थोड़ा सा आप सेट असाइड कर दो। आपको लग रहा है कि यार बिल्कुल ही नहीं होगा, यार छोड़ दो, और यूनिट्स पे आप फोकस कर लो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका यूनिट, आपका जो पेपर नंबर 2 है, उसमें आपका जो टेक्सटाइल वाला यूनिट है वो आपको नहीं आता है, ठीक है, नहीं इतना प्रिपेयर है। टेक्सटाइल इज अ वेरी ब्रॉड यूनिट, राइट। अब वो टाइम नहीं है कि आप अपने 15 के 15 दिन इस टेक्सटाइल वाली यूनिट पे लगा दो। नहीं हो रहा है, छोड़ दो। बाकी यूनिट को इतना ज्यादा स्ट्रांग कर लो कि उसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है ना, उसमें से तो मैंने एक भी क्वेश्चन ना गलत हो ही नहीं सकता। मतलब वो वाला कॉन्फिडेंस लेकर आ जाओ इस टाइम पे, ठीक है। आराम से चीजें हो जाएंगी। और रिवीजन करते हुए चलो। और देखो, रिवीजन को ना ऐसे अपने दो हिस्सों में बांटो कि आपको ना पेपर वन भी रिवाइज करना है, प्लस आपको पेपर टू भी अच्छे से रिवाइज करते हुए चलना है। दोनों ही आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करने पड़ेंगे। अपना डे के अंदर अपना शेड्यूल बना लो कि पेपर वन के ऐसा उठा लो कि ना पेपर वन की एक यूनिट उठा ली और पेपर टू की एक यूनिट उठा ली। आई होप कि एक एक यूनिट तो बहुत ही आराम से सारे लोग अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे, राइट। एक एक यूनिट उठा के कर लो, चाहे या तो दो दो यूनिट उठा के कर लो। कि फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने पेपर वन की 2 यूनिट उठा ली, फिर मैंने पेपर वन की यहाँ पे एक यूनिट उठा ली, चाहे, ठीक है। दिन की अगर 3 यूनिट भी रिवाइज कर लोगे ना, बहुत हो जाएगा। और 3 यूनिट करते हुए चलोगे तो आराम से आपका क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने शॉर्ट नोट जैसे आपने बनाए हो, माइंड मैप्स आपके बने हुए हो, उनको अच्छे से करते हुए चलो। इंपॉर्टेंट एक्ट्स वगैरह आपके जो हो, सारी चीजों को रिवाइज करते हुए चलो। जैसे आपका आरडीए होता है, आरडीए आपका यूनिट नंबर 1 के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, 1 एंड 2 के अंदर, तो आप आरडीए को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एक्ट्स, आपके ईयर्स, आपकी फुल फॉर्म्स है, उनको बहुत अच्छे से करते हुए चलो। कुछ आपके मैंडेटरी जो आपके सीक्वेंसिंग वाले सवाल बनते हैं, वो बहुत अच्छे से कर लो, राइट। और आपकी माइंड मॉक्स की क्लासेस आप जाइए, एक बार प्लेलिस्ट उठाकर देखिए। आपके लिए ना माइंड मॉक्स की ऑलरेडी आपके लिए क्लासेस शेड्यूल हो रखी थी, तो हमने आपके लिए सारी क्लासेस आपके लिए शेड्यूल कर रखी थी, ठीक है। तो आप माइंड मॉक्स वाली क्लासेस भी जाकर देख सकते हो, और माइंड मॉक्स की क्लासेस जाके देख लीजिए। वहां पे बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से हमने क्वेश्चन के माध्यम से आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट भी पढ़ा दिया है, राइट। तो पेपर वन के लिए आप माइंड मॉक्स को, सारी क्लासेस को अच्छे से फॉलो कर सकते हो। एक बार जाके प्लेलिस्ट को देखो तो यार, ठीक है, नाम बजाए तो कहना। उसके बाद अपना ना ये चीज जरूर रखते हुए चलना कि अपना टाइम मैनेज जरूर करते हुए चलो। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन ही आपने पेपर टू में निकाल दिया, पूरा दिन ही पेपर वन में निकाल दिया, ऐसा नहीं करना है। दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। पेपर वन का आप इंपॉर्टेंस समझते हुए चलो कि पेपर वन कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
दोनों को ही आपको रिवाइज करना है बहुत अच्छे तरीके से। अपना कॉन्सेप्ट बनाना है। फॉर एग्जांपल आई एम द पर्सन जो कि मॉर्निंग पर्सन है, ठीक है? मेरे को मॉर्निंग में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाती है। रात में मैं बहुत थक जाती हूँ। मेरे को आराम से अपने 11 बजे तक सोना होता है। तो मैं आई एम नॉट अ नाइट पर्सन, राइट? अगर मेरे को मॉर्निंग पर्सन हो तो मॉर्निंग में मैंने अपनी लर्निंग वाली यूनिट उठा ली। नाइट में अगर मैं ऐसी पर्सन हूँ, मेरे को भाई नींद आ रही है, ठीक है? ऐसा-ऐसा सिनेरियो चल रहा है, तो मैंने मैथ्स वाली यूनिट उठा ली, डीआई वाली यूनिट उठा ली। तो आप भी अपनी स्ट्रैटेजी खुद से बना सकते हो। अपने से बेहतर अपने को कोई नहीं जानता है, ठीक है? तो अपने आप को स्ट्रैटेजाइज़ करते हुए चलो कि क्या स्ट्रैटेजी आप पे फ़ॉलो हो रही है। अभी सोच लो बस, अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है, अब तो भी कर देना है, ठीक है? थोड़ा जी-जान लगा दो। एक होता है ना कि लास्ट में थोड़ा-सा टाइम धक्का मार देते हैं, वो धक्का मारने वाली बात कर दो बस, ठीक है? नींद आ रही है, कुछ हो रहा है, बाहर घूमने का मन कर रहा है, फैमिली में इतने सारे फंक्शन है, शादियों का सीज़न चल रहा है, जाने का मन कर रहा है, सारे फैमिली मेंबर्स जा रहे हैं, हमारा भी मन कर रहा है, थोड़ा-सा भी त्याग दे दो। अगर यहाँ पे त्याग कर दोगे तो वहाँ पे रिज़ल्ट ज़रूर दिख जाएगा, ठीक है? तो अभी थोड़ा-सा टाइम मैनेज करते हुए चलो, बस इतना टाइम तो झेल लिया है ना, बस थोड़ा-सा और, ठीक है? थोड़ा-सा और बस सोचते हुए अपना जेआरएफ की चाबी आपके हाथ में हो जाएगी। तो मॉर्निंग कॉन्सेप्ट अपने आराम से बनाते हुए चलो, निमोनिक्स के माध्यम से अगर आपने चीज़ों को याद किया है, तो उसको रिकॉल करते हुए चलो। सारी चीज़ों को उठा-उठा के रिवाइज़ करना है। जब ऐसा नहीं है, हम चीज़ें पढ़ा देते हैं, बस वो आपकी कॉपीज़ में रखी हुई हैं। दिस इज़ नॉट द गुड थिंग यार। वो रखने के लिए थोड़ी है। स्क्रीनशॉट कभी क्लास का लिया था, वो बस फ़ोन में पड़ा हुआ है। आज तक वो खुला नहीं है स्क्रीनशॉट। वो चीज़ें मत करना भाई, ठीक है? अपने चाहे छोटे-छोटे पॉइंटर्स बना लो। अपनी दीवार पे आप मानोगे नहीं, मैंने अपनी एक ऐसी दीवार है जहाँ पे मैंने इतने छोटे-छोटे अपने होते हैं ना, अपने नोटपैड्स होते हैं, वहाँ पे छोटे-छोटे इतनी छोटी-छोटी स्लिप्स लगा रखी है, जहाँ पे मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं मैंने। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को ईयर याद नहीं होते हायर एजुकेशन, मैंने उठा के ईयर लिख दिया वहाँ पे, ठीक है? मेरे को एक आधा फॉर्मूला याद नहीं होता, मैंने वो उठा के लिख दिया। तो ऐसे आप भी बना सकते हो। मेरे को फुल फॉर्म याद नहीं होती भाई, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती थी मेरे साथ, मेरे को फुल फॉर्म याद नहीं होती। मैंने वो उठा के अपनी स्लिप लगा रखी है एक दीवार पे, ठीक है? अभी भी आप देखेंगे तो मेरे लेफ्ट साइड पे आपको वो स्लिप दिख जाएगी कि भाई स्लिप पे ना वो सारी चीज़ें शॉर्ट में लिख रखी है। भाई इसकी फुल फॉर्म ये होती है, इसकी फुल फॉर्म ये होती है, कि निकलते-बढ़ते अगर मैं देखूँ ना तो मेरे को रिकॉल हो जाए यार इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है? तो आप भी ऐसे कर सकते हो। थोड़ा-सा टाइम बचा हुआ है, बस थोड़ा-सा अपने आप कर लो मेहनत, यही टाइम है आपकी मेहनत के लिए। अपने पीवाईक्यूज़ ज़रूर करते हुए चलो, ठीक है? पीवाईक्यूज़ की महत्वता समझिए कि पीवाईक्यूज़ कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट, एक पैटर्न होता है जो कि वहाँ पे रिपीट होता है, तो वो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। आप बहुत ज़्यादा उन चीज़ों पे फ़ोकस करते हुए चलो जो कि आपके क्या है, स्कोरिंग टॉपिक्स है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमारा तो होता ही है यार, अब हमारे में 3 अपनी फ़ील्ड मेजर होती हैं। एक आपकी होती है पब्लिक हेल्थ होती है हमारे अंदर, अगर आपने एमएससी किया हो, तो हमारे में एक होती है फूड एंड न्यूट्रिशन की फील्ड होती है जो कि क्लिनिकल की फील्ड होती है, एक आपकी पब्लिक हेल्थ की होती है और तीसरी फील्ड जो आपकी यहाँ से निकल जाती है वो आपकी निकलती है आपकी फूड टेक वालों की यूनिट, ठीक है? फूड टेक वालों की एक फील्ड अलग से निकलती है। तो 3 यूनिट्स तो देखो आपकी मेजर हैं। मेरा जो पर्सनली था, मेरा फूड एंड न्यूट्रिशन के अंदर मेरा मास्टर्स है, तो मेरे को ये चीज़ पता है यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 मेरी बहुत अच्छे से कमांड पर है। मैं अगर उन चीज़ों को रिवाइज़ कर लूँ ना तो मेरा मतलब बहुत ही सॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है? तो पॉइंट ये है, मेरी वो वाली यूनिट कमांड पर है, तो जो चीज़ कमांड पर है ना, उसको बहुत अच्छे से ऐसा कर लेना कि उसमें से एक नंबर भी ना कट जाए। मतलब ना वो गिल्ट नहीं आना चाहिए मन में, यार ये तो मेरा होता है ना, ये तो मेरा पढ़ना था, इस पढ़ने में से कैसे आउट हो सकता है, ठीक है? तो ये वाली चीज़ ज़रूर रख लेना। तो अपने ना जो आपकी स्कोरिंग यूनिट्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका टेक्सटाइल में अगर आपका मास्टर्स किया हो, ठीक है? तो आपका वो वाला पॉइंट आपका वहाँ पे रहना चाहिए कि आपका मास्टर्स में अगर आपका टेक्सटाइल रहा है, तो आपको डिटेलिंग में आना ही चाहिए, ठीक है? वहाँ से तो आपका कुछ आपका कटे ही ना, ठीक है? स्कोरिंग यूनिट्स पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हुए चलो। आपको पता है पेपर को टफ बनाने क्या देंगे भाई? थ्योरी देंगे। थ्योरी इतनी भर-भर के, अभी मैं आपके लिए सेशंस भी आगे शेड्यूल करूँगी जहाँ पे मैं आपको बहुत डिटेल के अंदर ना सारी की सारी होम साइंस की थ्योरीज़ करा दूँगी, राइट? आगे आपके लिए सेशन शेड्यूल है जहाँ पे मैं आपको डिटेल में चीज़ें करा दूँगी, तो थ्योरीज़ को अच्छे से कर लेना भाई, ठीक है? एक बारी जाके देखो और अपना ना पीवाईक्यूज़ और आप मॉक टेस्ट ज़रूर देते हुए चलो। पेपर 1 के लिए माइंड मॉक्स आपके लिए ऑलरेडी शेड्यूल्ड थे, एक बारी प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेक कर लेना। और यहाँ पे मैंने आपके लिए होम साइंस के लिए डेली मैंने आपके लिए पीवाईक्यूज रखे हुए हैं, आपके मॉक टेस्ट आपके लिए थे मैंने, ठीक है? जहाँ पे मैं आपको ना डिटेल में पूरी-पूरी यूनिट्स की मैंने मैराथन्स कराई हैं। एक बारी प्लेलिस्ट में जाके देखो, जेआरएफ अड्डा होम साइंस बाय प्रियांशी मैम डालना, वहाँ पे आपको मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाके देखो, हर यूनिट के मैंने आपको मैराथन करा रखी है। तो एक बारी जाके देखो, मज़ा आएगा कॉन्सेप्ट्स के साथ वो मैराथन मैंने आपको कराई है, सारे के सारे आपके पीवाईक्यूज, तो मज़ा आ जाएगा करके। और मैंने ऐसी चीज़ नहीं करी है कि मैं आपको बहुत ही खुश कर दूँ, भाई एक-एक लाइनर के क्वेश्चन कराएँ, आप जी खुश हो जाओ कि भाई ये आता है हमको और वो चीज़ आपको ना आए। आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं आपको सीक्वेंसिंग वाले क्वेश्चन कराऊँ।
दिसंबर वाला पेपर देखा था? कैसा था? बहुत ज़्यादा उसमें सीक्वेंसिंग वाले क्वेश्चन आ रखे थे। आपके ऐसे क्वेश्चन्स थे जो कि आपके मैचिंग वाले, तो मैंने इस पे ज़्यादा फ़ोकस किया कि सीक्वेंसिंग वाले क्वेश्चन हो गए, मैचिंग वाले क्वेश्चन हो गए, एलिमिनेशन प्रक्रिया को कैसे लगाया जाता है। एक क्वेश्चन को करने का माध्यम भी होता है, तरीका भी होता है कि एलिमिनेशन कैसे लगाना है, वो भी आपको आना चाहिए। तो जाओ एक बारी प्लेलिस्ट चेक कर लो। अपना ना भैया रूटीन ज़रूर सेट कर लेना, ठीक है? अपनी हेल्थ पे ज़रूर फ़ोकस रखना है, प्रॉपर स्लीप ज़रूर लेनी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप पूरा सो ही नहीं रहे हो भाई इतने-इतने टाइम तक, ठीक है? एक एक फ्रेश माइंड होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपनी हॉबीज़ ज़रूर देख लेना। अगर आपको लगता है कि भाई 1 घंटा चाहे ऐसे ही वॉक कर लो। मेरी क्या आदत है, मैं एक कमरे में बैठी-बैठी पागल हो जाती हूँ। मैं तो यूजुअली अपने घर में ही ऐसे चक्कर काट लेती हूँ। छत पे चली जाती हूँ, चक्कर काट लेती हूँ। थोड़ा-सा फ्रेशन अप फील हो जाता है। जब फ्रेशन अप फील हो जाता है, उसके बाद मैं बहुत बेहतर तरीके से परफ़ॉर्म कर पाती हूँ। तो ये चीज़ आपको भी करनी है, ठीक है? 1 घंटे का ऐसे वॉक ले लिया, हाफ एन आवर का वॉक ले लिया यार, ठीक है? उठ के पानी ही पीने चले गए, ठीक है? ये भी एक छोटा-सा ब्रेक हो जाएगा आपका। तो अपनी अच्छे से स्लीप लेनी है, मील्स अच्छे से देखना है, ठीक है? तो थोड़ा बहुत आप वॉक वगैरह करेंगे, ठीक है? तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए रहने वाली हैं, जो आप इस टाइम पे फ़ॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, या ये नहीं है कि यार पेपर आ गया, पेपर आ गया, पेपर आ गया। मतलब नथिंग टू वरी अबाउट इट। आपने पढ़ा है, सारी चीज़ें आपको याद है, अच्छे से आती है, कॉन्फिडेंस वाला पेपर देके जाना है। पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। सो कॉन्फिडेंस में जाइए और अपना पेपर बेहतर तरीके से आप देकर आएँगे, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। अगर आप अब इस टाइम पे भी अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आप अवेल कर सकते हैं। पेपर 1 प्लस होम साइंस आपका 1999 का होगा और सपोर्ट के नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। सिर्फ पेपर 2 का आप भी ले सकते हैं, ठीक है? जहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, आपको लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से मैंने सारी चीज़ें कराई हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत बेहतर टाइम है जब आप अपना टेस्ट सीरीज में आप अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस आउट कर सकते हैं। आपका अगर सारा रिवीजन हो गया है, सारी चीज़ें आपने अच्छे से आपने कैटर आउट कर लीजिए, तो उठा के 10 मॉक और लगा लेना, ठीक है? तो थोड़ा-सा एक होता है ना कि 3 घंटे में, कई बच्चे तो ऐसे होते हैं यार लिटरली जिनको ना ये मतलब आधा पेपर छूट जाता है, ठीक है? क्योंकि उन्हें कभी वो इंटरफ़ेस फ़ेस ही नहीं किया होता। वो सिम्युलेटेड एनवायरनमेंट कभी बना ही नहीं होता कि 3 घंटे बैठ के आपको कंप्यूटर पे पेपर कैसे देखना है। सर में दर्द हो जाता है, आँखों में दर्द हो जाता है, इतनी तो दर्दें हो जाती हैं हमें, ठीक है? तो थोड़ा-सा एक सिम्युलेटेड एनवायरनमेंट बन जाएगा। आपको ये पता लग जाएगा कि जो ऊपर वो टिकटिकियाँ जब पीछे-पीछे जाती रहती है ना, तो आपको कैसे अपना अच्छे से स्ट्रैटेजाइज़ करके चीज़ों को कैटर आउट करना है, ठीक है? अपनी ऑलरेडी स्ट्रैटेजी बना लेना। मेरी जैसे स्ट्रैटेजी बनी हुई थी, मैंने क्या किया था, मैं कभी भी अपना पेपर उठाती हूँ ना, मैं सबसे पहले डीआई से तो उठाती नहीं हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर 6 से उठाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 टू मैं क्वेश्चन नंबर अपना सारे के सारे अपना जो 50 क्वेश्चन होते हैं, वहाँ तक मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपना 1 घंटे में कवर कर लूँ, ठीक है? जब 1 घंटे में मेरा हो जाता है ये, उसके बाद मैं उठाती हूँ अपना क्वेश्चन नंबर 51 से अपने बचे हुए बाकी जो मेरे होते हैं, अपना लास्ट तक सारे क्वेश्चन्स को मैं करते हुए चलती हूँ। तो मैं ओवरऑल होम साइंस को खत्म करने का ट्राई करती हूँ अपने बचे हुए अपने 1.5 घंटे के अंदर, ठीक है? 1.5 घंटे में मैं अपनी वो सारी चीज़ें कवर कर लेती हूँ। उसके बाद मेरे पास क्या हो जाता है, तो 150 क्वेश्चन तक मेरा यहाँ पे बन जाता है। यहाँ से मेरा जब ये चीज़ खत्म हो गई, उसके बाद क्या हो जाता है, जो मेरे बचे हुए अपने आखिरी के 30 मिनट के अंदर मैं अपने डीआई के क्वेश्चन्स को करती हुई चलती हूँ। क्योंकि मेरे को पता है यार, मेरे को मैथ्स, डीआई करने में थोड़ा-सा मेरे को फ्री माइंड स्टेट चाहिए होता है, ठीक है? या तो नहीं पैनिक कर जाती हूँ ना, और मेरे एक ही क्वेश्चन में अगर मेरे स्टार्टिंग में ही 20-25 मिनट लग जाएँ, तो मेरे को बड़ा ही ना ऐसे हसलिंग फील होने लगता है, यार ये वाला रह गया, रह गया, रह गया। तो मेरे को ना वो थोड़ी-सी टेंशन बन जाती है दिमाग में। तो उस टेंशन के लिए मैंने अपने लिए किया हुआ है कि आखिरी के 30 मिनट में मैं अपनी डीआई खत्म करती हूँ। कोई मैथ्स के अगर मेरे क्वेश्चन हो गए, मैं उनको खत्म करती हुई चलती हूँ। तो आप भी अपनी स्ट्रैटेजी खुद से बना सकते हो, क्योंकि आप अपने आप को सबसे बेहतर जानते हो। हो सकता है आप डीआई बहुत जल्दी बना लेते हो, आप स्टार्टिंग में बना सकते हो। अगर मेरी तरह हो कि आपको डीआई में, थोड़ा मैथ्स में थोड़ा-सा हिचकिचाहट सी होती है, तो आप उसको लास्ट में बना सकते हो। तो आप भी अपनी एक स्ट्रैटेजी फॉलो आउट कर सकते हो, ठीक है? ये हमारे डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स रहेंगे जहाँ पे आप हम लोगों को जॉइन कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे को पर्सनल इंस्टाग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हैं, तो प्रियांशी_GRF अड्डा इज़ माय पर्सनल इंस्टाग्राम चैनल। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हैं, तो जीआरएफ अड्डा होम साइंस बाय प्रियांशी मैम अगर आप डालेंगे, तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ मैं आपको डेली नोटिफिकेशन शेयर कर देती हूँ, सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाती है। प्लस अगर कोई आपकी यूनिवर्सिटी की अपडेट होती है, वो सारी चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने रेगुलर सेशंस के अंदर। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।